माजिद हैदरी साहब, कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान दुनिया में ले जाकर भुनाने की कोशिश करता है, यह हम सब जानते हैं, सालों से होता रहा है। क्या उसको और बल मिलता है जब इस तरह की बात आप पाकिस्तान के किसी प्लेटफॉर्म पर उनके किसी जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहते हैं? भारत में लोकतंत्र है, संसद है, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन जब आप देश के भीतर के मामलों को ऐसे मंच पर जाकर उसकी चर्चा करते हैं तो वो पाकिस्तान के नैरेटिव को बल देता है या नहीं? देखिए सुमारा साहिबा, सबसे पहले मैं आरजू साहिबा को याद दिलाऊं, ये पाकिस्तान में लोकतंत्र की बात कर रही थी। हामिद मीर साहब वहां के बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, उन्हें हाल ही में वहां पे चैनल से हटा दिया गया क्योंकि वो सरकार के खिलाफ थोड़ी बहुत बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है वो हम जानते हैं। अब जहां तक ये जो माननीय अमित मालवीय जी का जो ट्वीट है और जो भाजपा का इस पे एक्शन है कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, सबसे पहले मैं इसकी निंदा करता हूं कि भाजपा ने जो ये तरीका दिखाया, क्योंकि सबसे पहले भारत की सभ्यता के खिलाफ है कि आप किसी के कमरे में वो झांक करके देखें की होल में से के अंदर क्या बात हो रही है। वो कोई प्राइवेट चैट नहीं थी, वो कोई प्राइवेट चैट नहीं है ना। क्लब हाउस में अगर आप चैट कर रहे हैं तो वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म ही है ना, जहां पर कोई भी सुन सकता है उसको। ऐसा नहीं है कि वो कमरे में बैठ के बात कर रहे थे। और माजिद हैदरी साहब, अगर कमरे में बैठकर वो देश के बारे में ऐसी बात करते हैं तो उस पर भी क्या चर्चा नहीं होगी? पब्लिक फिगर है दिग्विजय सिंह। मैं तो सबसे पहले कहता हूं, अमित मालवीय जी ने राहुल गांधी साहब का वो ट्वीट क्यों नहीं तब किया वीडियो जब उन्होंने कहा था कि देश में सेकंड सुनामी आ रही है, सेकंड वेव आ रही है, लोगों की जान को खतरा है। अगर वो किया होता ना तो आज हमारे देश का बुरा हाल नहीं। अब आप कोरोना पे चर्चा करेंगे, हम कश्मीर पर चर्चा कर रहे हो दिग्विजय सिंह के बयान पर, ये डिरेल करने जैसा होता है ना चर्चा को। आप मुझे बताइए दिग्विजय सिंह ने उसमें क्या गलत बताया? सबसे पहली चीज उन्होंने कहा लोकतंत्र नहीं था, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, तो क्या गलत कहा? और वापस धारा 370 मांगना या स्पेशल स्टेटस मांगना गैर कानूनी चीज नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने केस है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहना चाहते हैं? माजिद हैदरी साहब, मुद्दा ये है कि दिग्विजय सिंह एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और वो देश के इंटरनल मैटर्स को पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के साथ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब डिस्कस करते हैं तो पाकिस्तान को बल मिलता है। वो इन बातों का इस्तेमाल करता है, अपने डोजियर्स में इस्तेमाल करता है वो इन बयानों को, इन बातों को। मैडम, वो एक बहुत बड़े नेता हैं, उनसे कोई भी जर्नलिस्ट दुनिया का कोई भी बात कर सकता है। यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री जी इमरान खान साहब को पत्र भेजते हैं, खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। इमरान खान साहब वापस भेजते हैं पत्र, तब आपको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने एक वहां के पत्रकार से बात की और ओपनली एक चैट रूम में बात की। गुरु प्रकाश पासवान इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री के नाते सभी देशों के प्रधानमंत्रियों को चिट्ठी भी लिखी जाती है, उनसे बात भी की जाती है, कूटनीतिक संबंध भी रखे जाते हैं। वो कोई पर्सनल चिट्ठी नहीं लिख रहे थे इमरान खान को उनका हाल जानने के लिए। गुरु प्रकाश पासवान जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए माजिद जी, मुझे लगता है कि आपको अपने पूर्वाग्रह का चश्मा उतारना होगा। जब तक आप अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहेंगे तब तक ऐसी बातें करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सवाल पूछा है। दिग्विजय सिंह कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे हैं। क्या उनका स्टैंड और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड एक है? भारतीय जनता पार्टी बस ये जानना चाहती है, तो आप लोग उनके समर्थन में आ जाते हैं। बार बार आप ऐसा कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी का इतिहास रहा है, वो निरंतर इस प्रकार की अनर्गल अर्थहीन बात करते हैं और पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया ताकतें ये जो आप कह रहे हैं ना गुरु प्रकाश पासवान जी, इस को छोड़ने गए थे अफगानिस्तान, अजहर मसूद को तो दिग्विजय सिंह जी ने छोड़ा था और राहुल गांधी जी साथ में थे। जहाज तो नेहरू जी चला रहे थे, आप तो भूल गए, आपने आधी कहानी सुनाई। और सोनिया जी ने वो जहाज मंगाया था जिसमें कंधार में जाके छोड़ा अजहर मसूद को। ये तो कांग्रेस ने सारी खराबी की है देश में। वापस मुद्दे पर आ जाइए, वापस मुद्दे पर आ जाइए माजिद, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि आप पहले कोरोना पर चले गए, फिर आप चिट्ठी पर चले गए। अभी दिग्विजय सिंह और अभी के मुद्दे पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो चर्चा नहीं होगी। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, जो आप कह रहे हैं उससे मेरा सवाल, आप खुद ही कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अनर्गल बात करते हैं, दिग्विजय सिंह इस तरह के तमाम बयान देते हैं जिसपे कांग्रेस पार्टी कह देती है इन बयानों से हमारा कोई मतलब नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का 370 को लेकर क्या स्टैंड है ये तो वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि दे विल री लुक इनटू इट, दे विल रीकंसिडर इट। अगर वो इस तरह की बातें पहले ही कह चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी अभी भी कह रही है कि हमारा वही स्टैंड है, तो फिर क्या आप राजनीतिक मुद्दा इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बयान को जो उन्होंने एक पत्रकार को दिया? देखिए, उनको विधिवत रूप से कहना चाहिए ना, क्योंकि कोर्ट में स्थापित हो गया है 370 की वजह से वहां महिलाओं के साथ
महिलाओं के साथ अन्याय होता था, अत्याचार होता था, दोहरा व्यवहार होता था, दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, तो कांग्रेस पार्टी बोले अगर वो 370 विरोधी है तो महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, पिछड़ा विरोधी भी है, उनको अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। उनका कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं है, वो कश्मीर में गुप कर खेलते हैं और यहाँ की कुछ और बयानबाजी करते हैं। आखिरकार दिग्विजय सिंह को ही क्यों छोड़ा जाता है? ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।